अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपने कभी गौर किया है कि जो दुनिया का सबसे पहला मोबाइल था उसमें सिर्फ कॉल सिस्टम था। यानी आप किसी से बात कर सकते थे, फ़ोन आए तो रिसीव कर सकते थे। उसमें एसएमएस सिस्टम नहीं था, उसमें कैमरास नहीं थे, उसमें मेमोरी कार्ड लगाने का सिस्टम नहीं था, उसमें इंटरनेट नहीं चलता था, उसमें आप वीडियोग्राफिंग फ़ोटो शूटिंग नहीं कर सकते थे। अलगर्ज़ आप उसमें कॉल के सिवा कोई काम नहीं कर सकते थे। इससे ये पता चला कि जो मोबाइल का मेन मकसद था वो था कॉल, यानी एक दूसरे से बात करना। उसके बाद अपडेट हुआ, फिर इसमें एसएमएस सेटिंग को सेट कर दिया गया। अब आप एक दूसरे को एसएमएस भी कर सकते हैं। इसके बाद मोबाइल अपडेट होता रहा ज़माने के साथ साथ, तो उसमें कैमरा, फिर इसके अलावा मेमोरी कार्ड सिस्टम, इंटरनल मेमोरी, फिर इसी तरह आपका इंटरनेट, अलग उसमें बहुत सारी चीज़ें सेट कर दी गई। अब आप कैमरा से वीडियो शूटिंग भी कर सकते हैं, फ़ोटोग्राफी भी कर सकते हैं। इसी तरह आप इंटरनेट सर्फिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉल्स कर सकते हैं। यहाँ बैठे आप दूसरे लोगों को देख सकते हैं और दुनिया की हर तरह की खबरें आप सुन सकते हैं जो पहले उस मोबाइल में नहीं थी। यानी ये फ़ीचर्स इसमें बाद में ऐड हुए हैं। लेकिन आज आप देखें, आपके पास लेटेस्ट मोबाइल ही क्यों ना हो, उसके अंदर बहुत सारे फ़ीचर्स क्यों ना हो, आप इंटरनेट सर्फिंग कर रहे हैं, वीडियोग्राफी कर रहे हैं या गेम्स खेल रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान अगर किसी का कॉल आए तो मोबाइल आपको सबसे पहले इत्तला करता है कि आप सारे काम छोड़ें और ये कॉल आपको आ रहा है, इसको आप रिसीव करें। तो आपको कॉलिंग की इन्फॉर्मेशन मोबाइल आज भी देता है। तो इससे ये पता चलता है कि मोबाइल का बुनियादी मकसद जो है वो कॉल है, और मोबाइल अपना बुनियादी मकसद नहीं भूला है। आप कुछ भी कर रहे हो, ऐसा नहीं होता कि किसी का कॉल आए और मोबाइल उस कॉल को इग्नोर कर दे और कॉल आप तक ना पहुंचाए, बल्कि जब भी कॉल आता है तो उस बंदे का कॉल आपको शो किया जाता है, आपकी स्क्रीन पर दिखाया जाता है। मैं इसकी आपको दूसरी मिसाल पेश करता हूं। जैसे अगर कोई कंपनी कोई मोबाइल लॉन्च करती है जिसमें इंटरनेट आउट जो है मेमोरी कार्ड लगाने का सिस्टम ना हो, सिर्फ इंटरनल स्टोरेज हो, तो आप उस मोबाइल को मोबाइल कहेंगे और उसे ले भी सकते हैं। इसी तरह कोई कंपनी ऐसा मोबाइल लॉन्च करती है जिसमें कैमरा ना हो, तो आप उस मोबाइल को मोबाइल कहेंगे और उसको ले भी सकते हैं। इसी तरह कोई कंपनी इस तरह का मोबाइल लॉन्च करती है जिसमें इंटरनेट सिस्टम ना हो। अलगर्ज अगर कोई कंपनी आज भी ऐसा मोबाइल लॉन्च करती है जिसमें कोई सिस्टम ना हो सिवाय कॉलिंग के, तब भी आप उसे मोबाइल कहेंगे और उसे ख़रीद सकते हैं। लेकिन कोई कंपनी आपको ऐसा मोबाइल दे जिसमें कैमरा हो, वीडियोग्राफी, फ़ोटोग्राफी, इंटरनेट, गेम्स, उसकी हाई रैम हो और उसकी इंटरनल मेमोरी उसके अंदर बहुत ज़्यादा हो, और बहुत ज़्यादा उसका जो है एक्सटर्नल मेमोरी सपोर्ट, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर दे दी गई हो, लेकिन सिर्फ एक कॉलिंग सिस्टम आपको ना दिया गया हो, तो आप वो कहेंगे, उसको मोबाइल नहीं कहेंगे और कहेंगे इस डिब्बे को लेकर हम क्या कहेंगे, क्या करेंगे। तो वो आपकी नज़र में मोबाइल ना होकर सिर्फ एक डब्बा होगा। क्यों? क्योंकि वो अपना मेन मकसद, जो उसका अहम मकसद था यानी कॉल, वो उसके अंदर नहीं है। तो मेन मकसद छोड़ने के अलावा उसकी जो अपडेट्स उसके अंदर फ़ीचर्स आए थे, सारे फ़ीचर्स होने के बाद वो बेकार है, इतने सारे फ़ीचर्स के बावजूद। तो आज हमें गौर करना चाहिए अपने आप पर, अपनी खलकत पर, अपने वजूद पर, कि जैसे मोबाइल का जो वजूद हुआ, मोबाइल की जो खलकत, उसकी पैदाइश हुई, उसमें मेन मकसद कॉल कराना था। तो अगर उसमें वो मेन मकसद ना हो तो मोबाइल नहीं रहता। और हमारी खलकत, हमारे वजूद का मेन मकसद था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे अपने सर को झुका देना, अल्लाह की इबादत और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना। तो क्या हम ऐसा कर रहे हैं? पहले जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को पैदा किया तो उसके पास कपड़े भी नहीं थे और सर पर छुपाने के लिए कोई जगह भी नहीं थी, लेकिन उसके पास मेन मकसद था अल्लाह की इबादत करना, और वह इबादत करता था। जब तक इंसान इबादत करता रहा और अल्लाह का नेक बना रहा, तो फिर अल्लाह की रहमतें उस पर नाजिल होती गईं। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में बहुत सारे फ़ीचर्स हमको दे दिए कि पहले हमारे पास कपड़े नहीं थे, कपड़े हैं, पहले घर नहीं थे, फिर घर दिया, फिर मजबूत घर दिया, अब बहुत खूबसूरत घर दिए, और अब आलीशान घर दे दिए, यानी हर चीज़ दे दी। पहले सफ़र करने के लिए पैदल के सिवा कोई चारा नहीं था, फिर जानवर मैसर आए, फिर बैलगाड़ी बनाई, फिर गाड़ियाँ बनाई, आज हवाई जहाज़ तक हम पहुँच चुके हैं, बल्कि रॉकेट तक, यानी हम तरक्की कर रहे हैं। हमारी दुनिया में बहुत सारे फ़ीचर्स कुदरत की तरफ से अप्लाई हो रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि जैसे मोबाइल अपने मेन मकसद को भूल जाए तो मोबाइल नहीं कहलाता, चाहे कितने ही फ़ीचर्स उसके पास हो, उसके बावजूद वो एक डब्बा कहलाता है। तो इसी तरह हम इंसान, हम मुसलमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो मेन मकसद दिया वो अल्लाह की इबादत और नबी की इताअत है। अगर हम इसको कर रहे हैं तो इसके अलावा हमारे पास दुनिया की कोई नेमत ना हो, घर मकान ना हो और इसी तरह का ऐश और आराम ना हो, तब भी हम कामयाब हैं, क्योंकि हमारे पास मेन मकसद है, हम मुसलमान कहलाने के लायक हैं। लेकिन सोचना चाहिए, अल्लाह ने हमें दुनिया की तमाम नेमतें दे रखी, घर है, मकान है, गाड़ी है, बंगला है, बिल्डिंग्स है, हर चीज़ हमारे पास मौजूद है,
लेकिन हमने मेन मकसद को छोड़ दिया, तो क्या हम मुसलमान कहलाए जा सकते हैं? अगर हम नमाज नहीं पढ़ते, हम रोज़ा नहीं रखते, हम हज और ज़कात नहीं करते, अल्लाह की इबादत और रसूल की इताअत नहीं करते, तो क्या हम मुसलमान कहलाने के लायक हैं? क्या हमने मोबाइल से इतना भी सबक नहीं सीखा जो मोबाइल हमको सिखा रहा है रोज़ाना, कि जब कॉल आता है तो सारी चीज़ों को छोड़ें, पहले कॉल करें? और आज हम मुसलमान ऐसे हैं कि अल्लाह का कॉल हमारे पास दिन में 5 मरतबा आता है, तो उस कॉल को रिसीव करना तो बहुत दूर की बात कि आप उस कॉल को सुनकर मस्जिद में जाएँ और वहाँ जाकर नमाज़ पढ़ें, ये तो बहुत दूर है। हमारा ये हाल है कि अल्लाह का बंदा पुकारता रहता है, अल्लाह की जानिब से कॉल आती रहती है और हम अपने कामों में मशगूल रहते हैं। इतना भी नहीं होता कि उस कॉल को सुन लिया करें, कि उसको देख लिया करें। तो अगर हम ऐसे ही चलते रहेंगे तो हम एक डब्बे से, एक मोबाइल से, इसको हमने खुद बनाया, उससे ही ज़्यादा गए गुज़रे हैं। अगर हम ऐसे ही नक्शे अपना नक्श बनाए रहेंगे, ऐसे ही रविश पर हम चलते रहेंगे, तो यकीनन हम बहुत ज़्यादा नुकसान उठाने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सभी मुसलमानों को नेक राह पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, सही समझ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।